कश्मीर ना कभी गया शिमला, क्योंकि मेरी वाइफ का नहीं, मेरी सासू माम का नाम है बिमला। नहीं वही नाम है, इसलिए मुझे पता है ना। ठीक है ठीक है। देखिए क्या है कि आप सभी लोगों ने यही डायलॉग में बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं शाहरुख खान का फ़ैन हूँ। इसलिए फ़ैन हूँ कि मैं उनकी एक्टिंग को तो प्यार करता हूँ, मैं उनके उस चीज़ को प्यार करता हूँ जो आज मुकाम पर लेके गए हैं अपने आप को। हम जैसे आर्टिस्ट है ही, जब इंसान उस बड़े लेवल पे चला जाता है, और मुझे लगता है कि वो हमारे आइडल इसलिए हैं क्योंकि वो एक कॉमन मैन से स्टार जब इंसान बन जाता है तो वो चीज़ होती है। तो एक डायलॉग बस आप इस महफिल के लिए बोलना चाहूँगा, फिर एक दो थोड़ा जोक सुनूंगा कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की कि हर ज़रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। वो कहता है ना दोस्तों, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसको मिलाने में साजिश में लग जाती है। आज आप सभी ने मुझको मेरी चाहत से मिला दिया। थैंक यू सो मच। अपनी लाइफ भी हिंदी फिल्मों की तरह होती है दोस्तों। शुरू में तो सब सैड रहता है, सैड अनहैप्पी। अगर हैप्पी नहीं भी हो तो फिर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बाकी है। तो ये थे साहब शाहरुख खान साहब। अब बहुत सारे एक्टर ऐसे होते हैं जो कभी कभार क्या होते हैं कि किसी के अंदर चले जाते हैं। मतलब हमारे जैसा नाना भाई क्या हमेशा सनकी रहते हैं। नाना भाई बिल्कुल बिगड़े हुए, मतलब ऐसा है कि आप उनको छेड़ नहीं सकते। अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। कहाँ गए राकेश जी भाटी साहब? अच्छा उधर है, अच्छा अभियान चलाते हैं पंछी बचाओ। एक बार तालियां हो जाए राकेश जी के लिए भी। और बहुत ही अच्छा है कार्यक्रम है, अभिव्यक्ति ओपन माइक है, हेमंत जी का है, बहुत ही अच्छा है। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, पहले क्या चिवड़े दिखते थे? सुबह से लेकर शाम तक लेकर तक सुबह तक मुझे प्यार करो, ऑफिस में कौन तुम्हारा बाप जाएगा? राजा को रानी से प्यार हो गया, नहीं तो क्या साले नौकरानी के साथ होना था? अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो साहब ऐसे क्या हुआ संदीप जी, नाना भाई एक बार जूते खरीदने चले गए। तो नाना भाई जैसे जूते खरीदने गए मैडम, तो क्या वो नाना भाई जी भड़के हुए रहते हैं हमेशा, एक तो परेशान आदमी हो। तो नाना भाई जूता दिखा। ये जूता दिखा साले, जूता दिखा, बता इसमें हिंदू का जूता कौन सा, मुसलमान का, बता साले। दुकानदार बता, मैं बताएगा, जूता दिखाएगा, एक बार आप बैठो सही। अच्छा है, बहुत अच्छा दुकान है तुम्हारी, बहुत अच्छा है। अब ऐसे करके नाना जी एक तो वैसे उनको परेशान कर दिया, उधर से दुकानदार भी जूते दिखा रहा। अब एक घंटे बाद उन्होंने जूते दिखा दिए नाना जी ने। फिर घर जाके बोलो अच्छा जूता है। अच्छा है। फिर वाइफ को बोला ये जूता देखो बढ़िया है। अब वाइफ बोली कैसा जूता तुम लेके आए? एक जूता दिया 9 नंबर का, एक जूता दिया 10 नंबर का। ऐसे करके नाना जी चले गए। अब एक बार क्या होता है, अनिल कपूर साहब जो रहते हैं वो एक बार टोपी खरीदने जाते हैं। अब अनिल कपूर साहब का अंदाज इसलिए है क्योंकि अनिल कपूर साहब भी क्या है, थोड़ा सा गर्दन उनकी एक जगह टिकती नहीं है। उनकी गर्दन जो रिवर्सेबल है, चलती रहती है। हाँ मतलब वो दुकान के अंदर घुस गए, बोला तो एकदम टोपी दिखा। अब वो जो दुकानदार वो डर गया पहले, तो एकदम उसको अटक आ गया। देखिए भाई साहब टोपी दिखाएगा, 2 मिनट रुको। अब 1 घंटे तक उन्होंने टोपी देखी, 1 घंटे तक, ये टोपी बहुत अच्छी है, ये कितने की है? अब दुकानदार, तुम्हारा दिमाग सही नहीं चल रहा है? जो टोपी तुम घर से पहन के आए थे 1 घंटे तक, ये बहुत अच्छी है, ये कितने की है? ऐसे करके अनिल साहब भी चले गए। अब साहब क्या होता है कि एक हम सब कुंभ के मेले में तो गए थे, कुंभ का मेला हम सभी लोग गए थे। तो कुंभ के मेले में क्या था कि बहुत जोश था, एक तो इतनी भीड़ थी, हमको ट्रेन में जगह नहीं मिल रही थी। तो एक तो लोग कुंभ के मेले में पहुंच गए। अब मैंने देखा मोदी जी का जोश कितना है। एक लेडीज अपने बच्चे को गोद में बिठा के मोदी, बहुत जोश। मेरे को लग रहा भाग के में बहुत जोश पता लग रहा है, बिल्कुल वो उनका बच्चा भी मोदी ऐसा चल रहा है। फिर मैंने उनका बोला बहन जी आपका जो बच्चा है ये तो बहुत अच्छा, मतलब मोदी समर्थक है, मोदी कर रहा है। अरे ये गोदी कह रहा है, कब से बोल रहा है गोदी में उठा लो। फिर बाद में उन्होंने गोदी में उठाया, फिर भी वो बच्चा मोदी कर रहा है। बाद में पता लगा वो तो लेडीज कांग्रेस ही थी, इसलिए वो लड़का बोल रहा था मोदी। अब ये था साहब। लेकिन क्या होता है कि कभी कभार हम देखते हैं अमित सर कि बारिश में जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, मतलब बारिश में जिसे हम देखते हैं, एक हमारा कोई हैदराबाद गांव था 4-5 साल पहले, मंसूर आधा डूब गया था, आधे लोगों के तो ग्रस्त अस्त व्यस्त हो गए थे। तो ऐसे क्या हैदराबाद गांव में बाढ़ आ गई कलीम जी। तो हैदराबाद गांव में जैसे बाढ़ आ गई तो बहुत सारे लोग गांव के अंदर डूब गए। अब मीडिया वाले जो है हमारे बीच में साथी है उनका, वो क्या करते हैं, वो जान को मतलब बचाते बाद में, पहले ये पूछते हैं कि आप
क्या कर रहे हो? अब एक गांव के आदमी से पूछ लिया। अब गांव का आदमी सीधा साधा बिल्कुल व्यवस्थित जैसे बैठा हुआ। अब गांव के आदमी से मीडिया वाले, पर देखिए भाई साहब, ये गांव में जो बारिश आ गई है, पूरा गांव डूब चुका है। इस गांव में के सभी जो गांव के घर वर सब तबाह हो चुके हैं। हमें गांव के भैया से बात करते हैं। अब गांव का भैया, अब वो एक तो टीवी के सामने पहली बार आ रहा है। कहा बता भैया, मैं मनोदर और गजोदर बैठे रहे, तो धीरे धीरे पानी आया, तो पानी हमारी धोती को छुआ तो हमको थोड़ा गुदगुदी हुआ। तो देखते देखते पूरा गांव में पानी आ गया, उसमें हमारी बूढ़ी अम्मा और हमारी जवान बीवी डूबने लगी। तो सबने कहा तुम्हारी बूढ़ी अम्मा को तो बचाओ, ये तुम्हारा जवान बीवी तो हर कोई बचा लेगा। तो साहब ये रहते गांव के आदमी। अब गांव की लेडीज, बिल्कुल एक तो गांव की लेडीज को आप देखो बिल्कुल सीधी सादी एकदम, बिल्कुल ज्यादा किससे बोलती नहीं। बिल्कुल आप गांव की लेडीज से पूछ लिया मीडिया वालों ने, बहन जी बताइए, आपका जो ये गांव में बारिश आ गई है, आपका क्या 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 नुकसान हो गया? ये कहा बता भैया, हमरे सब सामान तो मिला, हमरे पति नहीं मिले हैं। कोई कह रहा झाड़ में अटके हैं, कोई कह रहा तंबू पकड़ के लटके हैं। फिर आपके पति का हुलिया कैसा था दिखने में, बताइए, मीडिया को बताइए, वहाँ कैमरा चल रहा, बताइए। कहा बता भैया, हमारे पति रहे एकदम अमिताभ बच्चन की तरह लंबे हैं, शाहरुख खान की तरह बाल है, एकदम आमिर खान की तरह चाल वाल है, और सलमान की तरह बॉडी है, और ऋतिक की तरह थोड़ा डांस कर लेते हैं। अब उसके पास वाली सहेली, ये भोजा, और तुम्हार पति तो गुटखा खाते, छोटा सा दिखाते, वो क्या बता रही हो? अरे उसको छोड़ो, ये भैया ढूंढेंगे, चश्मे वाले को अच्छे ढूंढेंगे ना। तो ऐसे करके वो भी चलेगा। तो ऐसे सारे बहुत सारे जो चीजें रहती है। और ऐसे जैसे बहुत सारे लोग शादियों में जाते हैं साहब, तालिब जी, शादियों में जाते हैं, शादियों में लोग ऐसे खाना लेके आते हैं, बिल्कुल जैसे वो जंग जीत के आ गए, कारगिल का युद्ध जीत के आ गए। बे हट जा, बहन जी थोड़ा साइड में रहना, भैया भैया ये थोड़ा सा ले आया, ले माँ ले आया खाना, अब 10 दिन तक नहीं भी खाओ तो भी चलेगा। ऐसे करते सब। तो ये बहुत चीज़ें रहती हैं। और एक और मैं सुना देता हूँ कि हमारे एक बहुत अच्छे कॉमेडियन है, उनकी एक बात सुनाता हूँ कि सरकारी अस्पताल की हालत देखकर हम बहुत शर्मिंदा हैं। सरकारी अस्पताल की हालत देखकर हम बहुत शर्मिंदा हैं। 7 दिन से अस्पताल में भर्ती रहे, ससुरा फिर भी जिंदा है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी परफॉर्मेंस को विराम देता हूँ। आप सभी का प्यार मोहब्बत ऐसे आगे बना रहें, तो हम ऐसे ही आगे प्रोग्राम करते रहें। इसी के साथ बस मैं अमरीश जी पुरी के साहब का डायलॉग बोलना चाहूँगा। अरे भाई, अरे आज तो बहुत लोग आए प्रोग्राम में, विनय जी दुबेला, शीतल जी चौहान, राकेश जी भाटी, हसीना जी बुआ, ब्रजेश जी जोशी, इन सब के लिए तालियां हो जाए, क्योंकि मोगेम्बो खुश हुआ। थैंक यू सो मच। अब इसी के बाद हमारे बीच में शैलेंद्र सिंह जी चौहान सर भी आ गए हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए हमारे बीच में। और अगर आपको ऐसा लगता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं चाहूँगा जो शीतल मैडम, राकेश जी भाटी और शैलेंद्र सिंह जी चौहान सर द्वारा जो थोड़ा सा हमको गाइड कर दिया जाए, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपको लगता है कि हाँ ये वाकई में हकदार है उस चीज़ का, तो आप बताइए।